बिल्लू निवास। वाह। संतोष जी, क्या है? कमाल है, आज आप सोच रहे। नहीं, ऐसा लगता है। बिल्लू जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्यों नहीं। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती? मैं अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती क्या? नहीं नहीं, आप तो अच्छी मेंटेन है। हाँ? मैं ड्राइवर की बात कर रही हूँ बिल्लू जी। देखो संतोष जी, मैं चोरी करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने आपको कभी ड्राइविंग करते हुए देखा नहीं तो। समझ गई मैं। आपकी घटिया सोचना आपकी आंखों में नजर आ रही है बिल्लू जी। कैसा 2% का नजरिया है आपका? अरे 2% का सही नजरिया तो रखने दो। तू बस अपनी तशरीफ रख। हैं? तू कहाँ से आया? वही सूट करता है तुझ पे। अंदर आते वक्त तुम्हारे ख्यालात सुने मैंने औरतों के बारे में। छी, कितनी टुच्ची सोच है इसकी। ये ताला बिना चाबी के खोल सकता हूँ मैं। और फिर हाय, कैसी हैं आप? पूरे लखनऊ को सिर्फ 2 ही चीजों का तो इंतजार रहता है। एक यहाँ की जलापूर्ति और दूसरी आपकी खूबसूरती। और जहां तक बात रही ऐसे छोटे इंसान की और उससे भी छोटी इसकी सोच की, तो लानत भेजता हूं मैं ऐसे इंसानों को। मेरा मानना है कि जो औरत रॉकेट चलाकर चांद तक जा सकती है, वो औरत कुछ भी चलाकर कहीं पर भी जा सकती है। हाँ, छोड़ छोड़ और लंबी छोड़। हीरो बनने की कोशिश कर रहा है संतोष जी की नजर में। अरे इतना ही भरोसा है औरतों के ड्राइविंग पे, तो अपनी फटफटी की चाबी दे उनको चलाने को। हाँ, दे दे दे, फटफटी दे। क्या? खुद से ज्यादा भरोसा करता हूं आप पर। ये तो सिर्फ बाइक है। अगर ये परफ्यूम लगाकर आपने सनी चड्डा की जान भी मांग ली होती ना, तो हंसते हंसते दे देता। चाहिए। वो करिश्मा मैडम को ही जमेगा। अबे क्या करता है यार, तूने तो मरवा दिया था आज। हाँ? वो तो अच्छा है दोस्त की बाइक लेकर आया था, नहीं तो अपनी बाइक की मैयत उठानी पड़ती किसी गैरेज से। सनी चड्डा, तू तो बड़ा ही कमीना टाइप का है रे। लड़की के सामने कुछ, पीछे कुछ, हाँ? कुछ कुछ होता है। अबे जैसा भी हूँ, जिंदा तो हूँ ना। अभी सोच, अगर वो बोल देती मेरे साथ चल लो ना, तो आज तो तेरा साथ चलोगे मेरे? मैडम से भी काम से फुलबाग कॉलोनी जाना था। तो मैं सोच रही थी अगर तुम भी मेरे साथ चलो तो बाइक पे मेरे पीछे बैठ के फिर तुम अपने काम के लिए निकल जाना। हाँ, क्यों नहीं, इसको भी उस तरफ ही जाना था, फुलबाग की तरफ है ना। जाओ 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 जाओ। हाँ मैं चलता हूँ ना। चलिए अब मैं आया। जाओ जाओ। चाबी चड्डी लगी आराम से। हाँ अम्मी, हमारी समीर खान से बात हो गई है। अम्मी अम्मी, मिले बिना कैसे बता दे कि पसंद है कि नहीं? मिलने तो दो। हाँ हम बताएंगे पक्का। हाँ मैडम सर आप प्लीज 1 मिनट बाहर आइए ना। मैडम क्या हो गया? एक आप खुद आकर देख लीजिए एक बार प्लीज प्लीज। अरे तुम मान क्यों नहीं रही हो पार्वती? देखो, ये देखिए मैडम सर, ये पार्वती अपने बेटे को लेकर यहीं रहने के लिए आ गई है। अब क्या करूं मैडम, नौकरी चली गई है तो कुछ दिनों में मेरा मकान भी चला जाएगा, तो मैंने सोचा अभी ही छोड़ दूं, यहीं आके रह लूं आप लोगों के साथ। यही तो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। पुलिस स्टेशन में या तो सिर्फ पुलिस रह सकती है या तो फिर या मैं। और तुम इन दोनों में से कोई नहीं हो। तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। अच्छा मैडम, मैंने सुना है कि अगर पुलिस थाने में किसी पे हाथ उठाए तो वो अपराध होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, पुलिस थाने में ही क्या, बाहर भी कहीं हाथ उठाना अपराध है। ये कहाँ जा रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं वो? मैडम अब तो ये अपराधी हो गया ना, तो अब तो ये यहाँ रह सकता है। हाँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं मेरा ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए मेरी मम्मी साथ में रहेगी मेरे। सही कहा मिंटू। नहीं 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 नहीं, बहुत मुश्किल से मैं अंदर आया हूँ, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है।
अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसने तो रूप दिखा दिया अपना। क्या निशाना है? नाक पे मारो, नाक पे। दिखाओ दिखाओ संतोष शर्मा, छोड़ो। नहीं 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 नहीं, आप अपनी मम्मी के पास जाओ, जाओ। हाँ आ जाओ, हमारे ऑफिस से करिश्मा सिंह जैसी हरकतें मत करो। देखिए, अगर आपके बच्चे ने सच में कोई गलती कर भी दी, तब भी हम उसे यहाँ इस लॉकअप में नहीं रख सकते। बच्चों के लिए जुवेनाइल जेल होते हैं। आप चाहती क्या हैं? इंसाफ। वो तुम्हारी मैया का गंगा मैया, कौन सा इंसाफ चाहिए बे तुमको? तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन किए ना, पूछे मार्केट वालों से, बोले तुम्हारा गलती है। अब पुलिस क्या कर लेगी इसमें? पर मैडम वो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सब झूठ है, तुम एक सच्ची। हाँ मैडम, वो एक्सीडेंट मेरे कारण नहीं हुआ था, उस लड़की के कारण हुआ था। जिसने जो बोला वो झूठ, जो देखा वो झूठ, जो साबित किया झूठ झूठ झूठ। पार्वती, चिल्ला चिल्ला कर कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। आपके पास कोई सबूत नहीं है। यही तो दुख की बात है मैडम, कि सच के पास अपने आप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। आप जानती हैं मुझे ये नौकरी कैसे मिली? मेरे पति कार्तिक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे, ड्राइवर की, उनकी टैक्सी चलाते थे। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में रैश ड्राइविंग के कारण उनकी मौत हो गई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया मैडम। तो आपको लगता है कि ऐसी लापरवाही जिसके कारण मैं विधवा हो गई, मेरे मिंटू के पापा जल बसे, मेरा सब कुछ खत्म हो गया मैडम, मैं ऐसी लापरवाही करूंगी? मैडम, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, तो मेरे हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं होता है, मेरे बच्चे का भविष्य होता है। मिंटू इधर आ। आपको लगता है कि मैं अपने हाथों से अपने बच्चे का भविष्य खराब करूंगी? आपकी गलत इन्वेस्टिगेशन के कारण मेरी नौकरी चली गई है। तो अब आप इस केस को री-इन्वेस्टिगेट कीजिए, सच को सबके सामने लाइए और मुझे मेरी नौकरी वापस दिलाइए। और जब तक ऐसा नहीं होगा ना मैम, मैं यही रहूंगी। बैठ जा मिंटू, बैठ जा बेटा। मैं यही बैठी रहूंगी, इसी महिला पुलिस थाने में। हम समझ सकते हैं मैडम सर, आपको बुरा लग रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन पुलिस की नौकरी में काम दिल से नहीं दिमाग से लिया जाता है। आपके जज्बातों के कारण एक बार नौकरी जा चुका है, अब पता नहीं क्या जाएगा। करिश्मा सिंह, आप पुष्पा जी को हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि हम सीनियर हैं, हम सीनियर हैं, और खुद ही ये बात भूल जाती हैं। भूल जाती हैं कि इस थाने के पीछे की सोच ही जज्बात है। अगर जज्बात ही नहीं होंगे तो क्या मतलब है फिर इस थाने का? मैडम सर, 2 केसेस जज्बात से सॉल्व करने से ये सच नहीं बदलेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में जज्बात की कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो ठीक है फिर। अब ये केस सॉल्व हो या ना हो, हम पार्वती की और आने वाली हर औरत की बात जज्बात से ही सुनेंगे। मेरी गाड़ी ठोक दी। गाड़ी चलाना औरत के बस का काम नहीं है, औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं होती। मैडम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, औरतें बहुत अच्छी ड्राइवर होती है, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। अरे मैं मर जाऊंगा मैडम। देखो भैया, ऐसा है, हम जज्बातों से काम करते नहीं, और जैसे करते हैं वैसा हमें अलाउड नहीं, इसीलिए तुमको छोड़ रहे हैं।
ये जो तुम कहते फिरते हो ना कि औरतों को अच्छा ड्राइव करना नहीं आता है, इसीलिए सोचे कि आज तुम्हें ट्रायल दे दें। अब अपना गाड़ी लो और यहाँ से रवाना हो जाओ, इससे पहले कि हम दोबारा अपसेट हो जाए। भौकाल मचा देंगे यहाँ पे, समझिए। मिंटू, अभी आप आउट हो गए। संतोष जी डरो मत, वो बॉल है, बॉम्ब नहीं। आउट। आउट नहीं है मैडम सर, नो बॉल थी। थाने से आउट होने के लिए कह रहे हैं इनकी माता जी को। बहुत तमाशा कर लिया थाने में। बोरिया बिस्तरा बांधिए और चलते बनिए यहाँ से। चलिए निकलिए, निकलो। जाने को बोलो, जाने को बोलो। 2 घंटे से एक झपकी नहीं ले पाया। अरे वाह, क्या बात है, नया केस आया थाने में। हाय, सनी चड्डा, क्राइम रिपोर्टर। आप मुझे खुल के बताइए कि आपका इशू क्या है और आप चाहती क्या हैं? इंसाफ, इंसाफ चाहिए मुझे। और मैडम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मैडम सर को हमारे यहाँ रहने से कोई एतराज नहीं है तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? वही तो प्रॉब्लम है मैडम सर, इमोशंस का होलसेल स्टॉक है वो। आंसू नहीं देखे जाते ना किसी से उनके। कोई भरी हुई आवाज में जज्बातों के 2-4 शब्द बोल दे तो क्लीन बोल्ड हो जाती है। अम्मा थाना है, हम पुलिस वाले हैं, कुछ भी चल रहा है हमारे थाने में, ऐसे थोड़ी ना केस सॉल्व करेंगे हम। हाँ, कहाँ है मैडम सर? बात करनी है हमें उनसे, बुलाइए उनको। पीछे पीछे बात करने का आदत नहीं है हमारा, मुंह पे बात करने का हिम्मत रखते हैं। आपके पीछे? वही तो, जब से आई हमारे पीछे पड़ गई है। कुछ नया बताओ। जय हिंद मैडम सर। तो क्या कह रही थी आप? खुलकर कहिए, हम सुन रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं मैडम सर कि ये महिला पुलिस थाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ महिलाओं की सुने, उनका पक्ष। पुरुषों का अधिकार, उनका सम्मान, वो भी हमारी जिम्मेदारी। सभी इनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं कि यही गलत है, इन्होंने सोमू नाम के लड़के की गाड़ी ठोकी है, लेकिन आप इन्हीं का ही सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, हम इनका साथ दे रहे हैं क्योंकि एक औरत है। बात सिर्फ एक महिला ड्राइवर की नहीं है, ये लड़ाई है हमारी, आपकी, पुष्पा जी और संतोष जैसी हजारों औरतों की जिन्होंने कभी ना कभी इस जिल्लत को सहा है। ये लड़ाई है उन मर्दों के खिलाफ जिनकी हिकारत का सामना हमें करना पड़ता है। और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम ये केस री इन्वेस्टिगेट करेंगे। अरे यार, और इस केस को सॉल्व करेंगी आप। हम? और हम क्यों मैडम सर? यहाँ और भी। हमारे हिसाब से इस थाने की सबसे होनहार, काबिल और होशियार अफसर आप ही हैं। इसे ऑर्डर समझिए या फिर एक औरत होने का फर्ज, लेकिन इस केस का री इन्वेस्टिगेशन तो आप ही हैंडल करेंगे। जी मैडम सर। और इसमें आपकी मदद करेंगी पुष्पा जी। हम? मैडम सर, ये क्या कह रही हैं आप? हम इनके साथ? वो आज हमारी तबीयत थोड़ी खराब है। अच्छा, तो फिर एक काम करिए पुष्पा जी, आप अपना ना रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए, हम साइन कर देंगे, फिर इत्मीनान से आराम करिएगा। नहीं नहीं, इतना भी आराम करने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे इनके साथ काम। तजुर्बा कहता है हमारा कि जोश और तजुर्बा साथ हों तो काम ज्यादा मुफीद साबित होता है। पुष्पा जी, मुफीद क्या होता है? उर्दू होता है। अच्छा, मतलब? उर्दू भाषा। मुफीद? अरे मुफीद मतलब वो फ्री का मुंह उठा के चले आते ना पुलिस फोर्स में, तुम्हारी ऑफिसर करिश्मा सिंह की तरह। वो इस केस की तफ्तीश की रिपोर्ट हमें देते रहिएगा।
हाँ अम्मी। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। हम बिना सबूत के ऐसे कैसे हम तुम पे यकीन करें, बताओ हमको। अरे मैडम, गिद्ध से पहली नजर है अपनी। अरे दीवार के आर पार छेद करते हम तो, और हमारे सामने हुआ था। 12 बजे थे उस वक्त जब वो। एक मिनट, तुमको कैसे पता उस वक्त ठीक 12 बजे थे? 12 बजे तो आती है वो। कौन? गुलाबो। रोज आती है हमसे बिरयानी लेने। हाँ, गुलाबो आई, हमने उसे बिरयानी दी, और ठीक उसी वक्त उस औरत की टैक्सी यहाँ पे आई और वहाँ उस बेचारे लौंडे की कार को ठोक दिया। तो ये गुलाबो 12 बजे आती है? हाँ, आती है। 12 तो बज गए। तो समझो गुलाबो आ गई। ठीक है, आ गई। पैसे, मेरे पैसे थे। पैसे कहाँ गए? पैसे कहीं पैसे ये तो नहीं? यही है। एक बात बताओ हमें, तुम्हारी गुलाबों के सामने तुम्हारा भेजा आउट हो जाता है, तुम्हारे नाक के नीचे क्या चल रहा है तुम्हें वो पता नहीं चलता। तो जब एक्सीडेंट हुआ, जब तुम्हारी गुलाबों तुम्हारी आंखों के सामने थी, तो तुमने कैसे कह दिया कि तुमने एक्सीडेंट देखा? कैसे कह दिया कि लड़के की गलती थी या लड़की की गलती? कैसे बोले? सॉरी मैडम, वो औरत टैक्सी चला रही थी, हमको लगा कि गलती उसकी होगी। वैसे ऐसे मामलों में ना अक्सर गलती औरतों की ही होती है। सॉरी। इकबाल नाम है मैडम, बाल काटता हूँ। अभी पिछले ही महीने एक्सीडेंट में मरने से बाल बच गया था, लेकिन इलाज में बाल कर्जे में डूब गया। बाल बच्चे वाला आदमी हूँ मैडम, इसलिए बाल खाल निकालता नहीं हूँ। बाल बराबर भी मेरी बात गलत हो तो मेरे सर के सारे चमकीले बाल हाजिर हैं, मुंडन कर दीजिएगा। वैसे तो ग्राहक का हमेशा इस्तेमाल। बालवीर, ये बालों का हमला करना बंद करो और सीधे सीधे बताओ जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कौन सा गाड़ी किसको पहले ठोका था? हाँ, सब कुछ हमें डिटेल में बताओ। मैडम, दाढ़ी के बाल काट रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। वो बालक इधर से अच्छे से गाड़ी लेके आ रहा था और बड़ा की स्पीड जरूरत उधर से गाड़ी लेके आई और बेचारे बालक को ठोक दी। बताइए। अच्छा ठीक है। हेड कांस्टेबल पुष्पा जी, यहाँ बैठिए। क्या? यहाँ बैठिए। क्यों? सीनियर है हम आपके, सीनियर से सवाल नहीं करते हैं, उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। आप यहाँ बैठिए। चलो, पुष्पा जी का शेविंग करना है। शेविंग? हमारा? हाँ, और शेविंग करते करते यहाँ से अभी जितना गाड़ी निकलेगा ना, सबका कलर बताओगे तुम हमें, समझिए? चलो शुरू हो जाओ। मगर उसके लिए हमारा शेव करने की क्या जरूरत है? आप चुप रहिएगा, आप शुरू होइएगा। चलिए। ये तो सच में नहीं, ये एक सेकंड, ये नहीं पसंद आपको? नहीं, ये नहीं करेंगे? छोड़ो, ये नहीं यूज करेंगे। उस तरह लो, शुरू हो जाओ। ये क्या कह रही हैं आप? इससे तो सच में हमारी दाढ़ी के बाल निकल आएंगे। अम्मा आप चुप रहिएगा और आप शुरू होइएगा। हाँ। अरे वो देखो गाड़ी गया। कौन सा कलर है बताओ? क्या कलर था बताओ? मिस हो गया, अब की बता देंगे। अरे दूसरा गाड़ी निकला। क्या कलर था?
क्या कलर था जो गाड़ी अभी गया, क्या कलर था? अब की बताते हैं, अब की बताते हैं। सूरज तुम्हें ना आखिरी मौका दे रहे हैं, अब नहीं बताओगे ना तो ये बाल जो है ना हम उखाड़ देंगे। हाँ। सूरज तुम्हें ना आखिरी मौका दे रहे हैं, अब नहीं बताओगे ना तो ये बाल जो है ना हम उखाड़ देंगे। हाँ। राम 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 राम। अरे तीसरा गाड़ी गया। अरे तुम नहीं बता पा रहे हो ना, क्यों नहीं बता पा रहे हो? एक्सीडेंट की आवाज आने के बाद देखे होंगे शायद, बस यूं समझिए कि बाल बराबर चूक गए। अच्छा, तो तुम देख नहीं पाए? हाँ, तो लगे हाथ ये भी बता दो भैया कि जब तुम्हारा मुंडी आवाज आने के बाद मुड़ा तो तुम्हें कैसे मालूम कौन किसको ठोका? हाँ, किसका गलती था? तुम इतना श्योर कैसे थे? इसमें बाल छांट के बताने जैसी कोई बात नहीं है मैडम। अब औरत गाड़ी चला रही थी तो उसी की गलती रही होगी ना। बस इसी अंदाजे से हमने बोल दिया कि औरत ने गाड़ी ठोकी थी। हो सकता है उसके सामने बाल आ गया हो, इस वजह से ठोक दी होगी। घुसंड मारेंगे ना, यहीं गिर पड़ोगे तुम, प्राण निकल जाएंगे तड़प तड़प के तुम्हारे, और मुंह से एक ही बात निकलेगी, देखे तो बहुत दरोगा जी, तुमसा नहीं देखा। अमा वर्दी में तुम मर्डर केस में अंदर कराओगे, जिंदगी हमारा खराब हो जाएगा तुम्हारे जैसे चूरणों के चक्कर में। अभी छोड़ रहे हैं तुम्हें, लेकिन वापस आएंगे और ये जो तुम्हारे तांबे के बाल है ना, इसको घसीट तो लेके जाएंगे हम यहाँ से, समझिए? चलिए पुष्पा जी। अम्मी। हाँ अम्मी, हम पहुंच गए यहाँ, बस अभी मिलने ही वाले हैं। अरे नहीं पहने पुलिस के कपड़े, नॉर्मल कपड़े पहने, ठीक है? हाँ, काम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है? अब रखे फोन, हमें समी को फोन करना है। हाँ बाय। हेलो, हाँ समीर जी, हम पहुंच गए, आप कहाँ हैं? मैं तो यहाँ अपने जो सारे स्टॉल रखे हैं वहाँ पर खड़ा हूँ। हम भी वहीं हैं जहाँ सारे स्टॉल्स हैं। आप कौन से स्टॉल के पास हैं? मैं अपना वो सोनू मटका कुल्फी वाला है ना, वहाँ पर खड़ा हूँ। अरे हम भी सोनू मटका कुल्फी के बाहर ही हैं। क्या बात कर रही हैं आप? मुझे तो आप कहीं पर आप